नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, इसका थोड़ा सा डेमो हमने लास्ट वीडियो में लिया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमें किसे बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा था और हमने लास्ट वीडियो में जेमिनी और एजेंट एआई स्टूडियो ये दोनों समझे थे और इनका हमने कंसोल पे जाके सारा देखा था हम कैसे इनसे यूज करते हैं, कैसे हम जेमिनी को गूगल क्लाउड कंसोल में यूज़ करते हैं, कैसे उसमें मॉडल सेलेक्ट करते हैं, कैसे मॉडल देखते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, टोपी क्या होता है, उसकी सेटिंग्स वगैरह हम किस तरीके से करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में जो है पूरा देखेंगे कि ये क्या होता है पूरा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या होता है। अब देखिए, जो भी आप एआई को इंस्ट्रक्शन देते हो, जैसे आप चैट जीपीटी है, जैसे वो भी एक तरह का मॉडल ही है, तो उसमें जब आप एआई को कोई भी इनपुट देते हो, जैसे आप लिखते हो राइट अ ईमेल या फिर एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर राइट अ पाइथन कोड टू रिवर्स अ स्ट्रिंग या कोई भी आप इंस्ट्रक्शन उसे देते हो, उसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं जो आप एआई को इंस्ट्रक्शन देते हो। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है जब एआई को आप किस तरह उसे इंस्ट्रक्शन देते हो, क्या क्या आप चीज़ें उसमें लिखते हो। मतलब ये भी एक तरह की एक पूरी फील्ड है। आपको जो इंस्ट्रक्शन उसे देने होते हैं, कई चीज़ों का उसमें आपको ध्यान रखना होता है। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, जिस तरीके का आप प्रॉम्प्ट लिखोगे उसी तरीके का आपका जो है आउटपुट आएगा। अगर आप प्रॉम्प्ट लिखना भी एक तरह की स्किल होती है, और जितना बेटर आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितनी डिटेलिंग आपने उसमें कर रखी होगी, उसे बैकग्राउंड मतलब अपना, अभी हम देखेंगे क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने होते हैं जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, ताकि जो एआई मॉडल है वो एक बेटर रिजल्ट दे आपको। वो हम इस वाली अब वीडियो में अब देखेंगे सारा। तो इसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो इसके एक छोटा सा पहले हम डेमो लेते हैं और फिर इसे पूरा हम देखते हैं कि कैसे हम एक बेटर प्रॉम्प्ट लिखते हैं। इसका हमने डेमो लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा हमने लिया था। तो जैसे आप डेमो 1 देख सकते हैं, इसमें हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो दिया है केवल एक्सप्लेन एआई, है ना। और जो नेक्स्ट वाला डेमो है उसमें हमने पूरा जो है अपने एआई को बताया कि एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल हिंदी फॉर क्लास 10th स्टूडेंट यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब एआई को सारा पता है कि मुझे किसके लिए एक्सप्लेन करना है, कौन सी लैंग्वेज में करना है। अब इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिमिट कर सकते हैं हम इसे, जैसे 500 वर्ड्स, है ना, इस तरीके से, या कैरेक्टर्स, या इस तरीके से आप इसे मतलब जो आपका रेस्पॉन्स आएगा उसे एक लिमिट भी कर सकते हैं कि मुझे इतने वर्ड्स में ही आंसर चाहिए। तो आपका मॉडल तो सेम होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट चेंज करने से आपका पूरा जो रेस्पॉन्स है वो चेंज हो जाएगा, आपका स्पेसिफिक बन जाएगा, आपको किस यूज के लिए चाहिए। मतलब आपने उसे पूरा बैकग्राउंड दे दिया कि आपको 10th क्लास के स्टूडेंट के समझ में आना चाहिए, इस तरह का जो है आपको आंसर देना है। तो वो क्या करेगा, इसमें फिर कॉम्प्लेक्स जो टेक्निकल टर्म है वो यूज़ नहीं करेगा, वो उन्हीं वर्ड को यूज़ करेगा जो 10th क्लास का जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ पाए। और उसे लैंग्वेज का भी पता चल गया, उसे ये भी पता चल गया कि मैक्सिमम मुझे कितना बड़ा जो है इसमें आंसर लिखना है। तो इस तरीके से हम एक बेटर प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो एआई को अब पता है कि ऑडियंस कौन है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल क्या, एक्सप्लेनेशन किस स्टाइल में देना है, तो ये सब हमने उसे बता दिया। तो इसका थोड़ा सा डेमो हम करके भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एजेंट प्लेटफॉर्म, फिर आपको स्टूडियो में आना है, तो इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। फिर आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और चैट, अभी हम चैट कर रहे हैं। मॉडल आप बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका है उसे ही सिलेक्ट रहने दे सकते हैं। और आप ये प्रॉम्प्ट लिखना है, जैसे आपने सिंपल लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सप्लेन एआई। आपने लिखा एक्सप्लेन एआई और इसे आपने करा एंटर, क्लिक किया इस पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको कुछ रिजल्ट देगा, ये एआई को एक्सप्लेन करेगा। अब आपने कोई इसमें ये तो लिखा नहीं है कि कौन किसके लिए करना है या क्या लेवल्स वगैरह है, मतलब कौन से स्टूडेंट हैं, क्या कुछ नहीं लिखा। अब देखो इसने कितना बड़ा जो है आपको आंसर दे दिया इसमें। और इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म भी है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग है, इसके बारे में भी इसने सारा एक्सप्लेन कर दिया, है ना। एल्गोरिदम वगैरह के बारे में एक्सप्लेन कर दिया सारा। अब आप देखो इसे रेस्पॉन्स को चेंज करते हैं, हम इसे दोबारा जो है इसे प्रॉम्प्ट देते हैं प्रॉपर। ये दोबारा हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, इसमें हमने पूरा से बता दिया कि क्लास 10th स्टूडेंट के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हिंदी में जो है आपको डिफाइन करना है। तो इस वाले को आप करके देख सकते हैं। ये देखो अब इसने हिंदी में जो है आंसर दिया है अपने, और आंसर भी इसने काफ़ी जो है छोटा कर दिया। अब जो है इसमें कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, अब आप इसे इसमें जो है कंपेयर कर सकते हैं दोनों आउटपुट। अब इस वाले आउटपुट में इसमें जो है थोड़ा सा ये डीप में गया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इस तरह की इसने टर्म यूज़ कर ली इसमें। तो ये रिसर्च वगैरह की जो हायर एंड पे होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह ही समझ पाएगा इन्हें। लेकिन सेकंड वाले आंसर में इसने क्या किया, इसने बेसिक बताया जो 10th क्लास का स्टूडेंट है वो भी अच्छे से समझ पाए। और उसने जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लिए हैं वो भी उन चीज़ों के लिए हैं जो जनरली
जो स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप आप यूज़ करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो आपकी चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। तो आपने प्रॉम्प्ट चेंज किया, उससे इसका पूरा जो है रेस्पॉन्स चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका। हम एआई को सारा बताते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने होते हैं जब हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ अ गुड प्रॉम्प्ट, तो ये 5 चीज़ें मिलकर एक अच्छा आपका प्रॉम्प्ट बनता है। जो आप इनपुट देते हो ये 5 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो आप जब भी एआई वगैरह को कोई भी अपना पूछे तो आप इनको इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये चीज़ कोशिश करेगी मैक्सिमम चीज़ें उसमें क्लियर हों, ये 5 चीज़ें। जैसे सबसे पहला होता है टास्क। तो एआई को आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि उसे करना क्या है। जैसे इसमें हमने बताया कि एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तो उसका टास्क हो गया, इसे करना क्या है। फिर उसे कंटेक्स्ट आपको देना पड़ेगा, उसे बैकग्राउंड दीजिए कि आपको किसके लिए ये चीज़ चाहिए। जैसे बैकग्राउंड में हमने बताया उसे कि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए चाहिए या कॉलेज स्टूडेंट है आपका, तो उसे आपको बैकग्राउंड देना होता है। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका। फिर उसे रोल, भाई एआई का क्या रोल है इसमें, एआई एज अ क्या मतलब, एज अ गूगल क्लाउड ट्रेनर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसे आपको रोल देना पड़ेगा, उसे रोल असाइन करो तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर देगा। फिर आपको एक आउटपुट फॉर्मेट प्रॉपर बताना होता है कि जो आपको आउटपुट चाहिए, कि आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, आपको कोई टेबल चाहिए, जैसे आपको कंपेयर करनी है कोई चीज़ें तो उसे टेबल्स में कंपेयर करना है, या कोई आपको कहीं जैसे वेब पेज वगैरह में कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो आपको जेसोन या किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए, तो वो चीज़ आप बता सकते हैं। तो आउटपुट फॉर्मेट भी आपको बताना होता है। फिर कंस्टेंट वगैरह, आपको रेस्ट्रिक्शन उसमें कुछ लगाने हैं कि मैक्सिमम इतने वर्ड का आंसर चाहिए, ये वाली लैंग्वेज यूज़ करनी है, ये वाले वर्ड यूज़ करने हैं, तो इस तरह का आप इसमें जो है कंस्टेंट भी लगा सकते हो। तो ये 5 चीज़ों से मिलके एक आपका अच्छा प्रॉम्प्ट बनता है। तो आपको टास्क देना होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, कंटेक्स्ट देना होता है, बैकग्राउंड रोल देना होता है, उसे आउटपुट देना होता है कि आउटपुट फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चाहिए, और कंस्टेंट आपको क्या रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं। अब आप इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं, कंप्लीट प्रॉम्प्ट एग्जांपल। अब आपने सिंपल ऐसे ही प्रॉम्प्ट दे दिया कि एक्सप्लेन क्यूबरनेटीज, तो वो नॉर्मल एक्सप्लेन कर देगा। तो उसमें टेक्निकल टर्म भी एक्सप्लेन करेगा, वो हायर एंड में भी जा सकता है, आंसर आपका बड़ा भी हो सकता है। जो चीज़ आपको नहीं मतलब देखनी या वो करनी, आप हो सकता है आपकी समझ में आए ना आए, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कुछ नहीं दिया, आपने सिंपल एक्सप्लेन क्यूबरनेटीज लिखते हो तो काफ़ी बड़ा आंसर आएगा। अब आप कैसे इसे अच्छा प्रॉम्प्ट बना सकते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे देना है कि यू आर अ गूगल क्लाउड ट्रेनर, तो उसे आपने रोल दे दिया एआई को। फिर उसे आपने बता दिया एक्सप्लेन क्यूबरनेटीज इन इंग्लिश, इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में बताओ बिगिनर्स के लिए। तो वो इसमें टेक्निकल हायर एंड में नहीं जाएगा, वो ऐसा नहीं जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइप जो वो लोग ही समझ पाएँ उस तरह का आंसर नहीं देगा। वो सिंपल टर्म यूज़ करेगा, बेसिक टर्म यूज़ करेगा। फिर आपने उसे बता दिया कि यूज़ सिंपल एग्जाम्पल्स, वो उसमें एग्जाम्पल भी लेगा। फिर आपने 5 बुलेट पॉइंट्स बता दिए कि कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट 5 बुलेट पॉइंट्स देने हैं। तो कीप द एक्सप्लेनेशन अंदर 300 वर्ड्स। तो वो जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो आपका आउटपुट होगा, उसमें आपने लिमिट लगा दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आपको इतने वर्ड्स में ही जो इसका आंसर चाहिए। तो ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट होगा बजाय सिंपल ये लिखने की कि एक्सप्लेन क्यूबरनेटीज। तो ये आप पूरा लिखेंगे। अब कुछ टर्म और देख लेते हैं हम इसमें जो हमने पढ़ी, जैसे रोल प्रॉम्प्टिंग होती है, ये हमने देख ही लिया। अभी जेमिनाई को रोल देना होता है, बहुत पावरफुल टेक्निक है। जैसे आपने उसे बता दिया यू आर HR मैनेजर, फिर आपने उसे कुछ बताया कि इस टॉपिक के ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन दो, तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। अब मान लो आपने रोल चेंज कर दिया कि यू आर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आप अगर उसे सेम तरीके से जनरेट कराओगे इंटरव्यू क्वेश्चन, तो वो जो है आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका रोल चेंज कर दिया। पहले तो एज HR मैनेजर जो है आपको जनरेट करके देगा क्वेश्चन, लेकिन सेकंड वाले केस में वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल दिया, फिर वो टेक्निकल में चला जाएगा। फिर उसके जो क्वेश्चन होंगे वो मोर अबाउट टेक्निकल होंगे। तो ये चीज़ है। तो सेम क्वेश्चन के आपके रेस्पॉन्स चेंज हो जाएंगे अगर आप उसका रोल चेंज करोगे। तो ऐसे ही जो है कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग, तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट, जैसे आपने वही केवल लिख दिया राइट अ ईमेल, ये चीज़ हमने देखी थी। आपने उसे कुछ बताया नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं बताया किसे लिखनी है, क्या लिखना है, और आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसे। तो राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू अ क्लाइंट इन्फॉर्मिंग देम द प्रोजेक्ट डिलीवरी विल बी डिलेड बाय 2 days। तो आपने उसे पूरा बता दिया। अब वो एक अच्छा आउटपुट देगा आपको, प्रॉपर आपकी जो है फॉर्मेट होकर आएगा, मतलब प्रॉपर आपका जो ईमेल है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। ऐसे ही होता है आउटपुट फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है, अब आपने जैसे सिंपल लिख दिया एक्सप्लेन डॉकर, इससे तो कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वो कोई टेक्निकल टर्म भी लेगा, इसमें और भी चीज़ें लेगा, और काफ़ी बड़ा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या ट्राई करना चाहिए था, एक्सप्लेन डॉकर इन अ टेबल, जिसमें आपको इंक्लूड करने हैं पर्पस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रियल वर्ल्ड यूज केस, है ना। और लिमिट लगा सकते हो आप इसमें कि 500 वर्ड्स तक जो है आपको
आउटपुट देना है। तो इस तरीके से आपको काम करने होते हैं। अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे एक और लेते हैं हम, जैसे सपोज यूट्यूब कॉन्टैक्ट आपको कुछ बनाना है, उसमें टाइटल आपको लिखनी है यूट्यूब की, तो उसे पुअर जो आप दोगे, एक तो सिंपल ऐसे दे सकते हो राइट अ यूट्यूब टाइटल, तो कुछ भी लिख देगा। लेकिन आपको क्या देना होता है, यू आर अ यूट्यूब SEO एक्सपर्ट, आपको उसे बताना, आपको ने रोल दे दिया, ये क्या कर दिया आपने, उसे रोल दे दिया पूरा, जनरेट SEO ऑप्टिमाइज टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टैग फॉर हिंदी ट्यूटोरियल ऑन वर्टेक्स AI एंड पॉइंट। तो उसे पूरा आपने इसे जो है बता दिया, मतलब इसे पूरा टास्क दे दिया, ये आपने दे दिया इसे टास्क, ये दे दिया आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट की बता दिया आपने कि आपकी कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपने कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, फिर इंक्लूड गूगल क्लाउड कीवर्ड्स है ना, फिर आप इसमें दे सकते हो जैसे मैक्सिमम लिमिट वर्ड्स की, वो आप दे सकते हो कि 100 वर्ड्स में आपको टाइटल लिखना है। तो इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट लिखना होता है। ये नहीं है कि आपको सिंगल लाइन या सिंगल सेंटेंस में प्रॉम्प्ट लिखना होता है, आपको पूरी डिटेलिंग देनी होती है उसमें। वो 5 चीज़ें जो हमने पढ़ी वो सारी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तब आपका एक प्रॉपर जो है जो AI है, तब वो आपको एक अच्छा आंसर कर पाएगा। तो इसकी जैसे कुछ टिप्स हैं, डिफाइन द टास्क क्लियरली, ये आपको डिफाइन करना होता है। उसे कॉन्ट्रैक्ट देना होता है, कॉन्टेक्स्ट अच्छा देना होता है कि बैकग्राउंड क्या है, आपको किसके लिए आंसर चाहिए, है ना, आपकी ऑडियंस क्या है, तो इस तरीके से आपको देना होता है आंसर, है ना। फिर स्पेसिफाई लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में चाहिए, आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा, आपको क्या रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं कि क्या उसमें नहीं होना चाहिए। फिर आपको रेस्पॉन्स को रिव्यू करके उसे दोबारा डिफाइन, मतलब हो सकता है आपका एक बार में जो है ना आए, तो आप दोबारा जो आपकी इसमें गलती लगे आउटपुट में, फिर आप दोबारा AI को बता के फिर दोबारा उसे जनरेट करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही आपका आउटपुट अच्छा आ जाए। तो जैसे इसमें कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती हैं कि आप बहुत छोटा प्रॉम्प्ट लिखें तो वो उससे आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, तो आपको पूरी डिटेलिंग में लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट आपको देना पड़ेगा, ऑडियंस बतानी पड़ेगी, उसे आउटपुट बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें बतानी चाहिए। अब इसकी रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, वो होती हैं जैसे चैटबॉट्स, है ना, AI असिस्टेंट, कोडिंग असिस्टेंट, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीगल, AI, फाइनेंस। तो इन तरह की जो है फील्ड में हम इसे यूज़ करते हैं AI को। तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं तो उससे हमें रेस्पॉन्स मिलता है। तो ये पूरा होता है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जेमिनाई API, कैसे हम इसे API वगैरह से यूज़ करते हैं चीज़ों को।